जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2022। दोस्त, एयरफोर्स को आप सभी के लिए काफ़ी सारे नोटिफिकेशन निकाले, हमने भी अपडेट किया आपको। लेकिन एक ही कैंडिडेट के सबसे बड़ा जो डाउट यही है कि किसी भी कारण से हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो जाए। और उसी के रिगार्डिंग ही मैंने आपको एक कमेंट भी डाला था आपका टेलीग्राम पे। आपको कहा था कि आप 18,500 जी जो फैमिली हैं कि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। पहले मैं कॉमन डाउट को ले लेता हूं, अगर फिर भी अगर रह जाता है कुछ भी अपना तो हम कमेंट बॉक्स को ओपन कर लेंगे और उसी का आपको हम जवाब दे देंगे। तो हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी सवाल आपका जो कि वंचित ना रहे। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक तो कि एक से अधिक फॉर्म भरना चाहिए या फिर भरना चाहिए तो भी कैसे भरना चाहिए, कि मतलब मेन चीज़ यही आ जाती है कि आपका फॉर्म किसी भी वजह से रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ें जो है बार बार एक ही कैंडिडेट को परेशान कर रही हैं। दोस्त लगातार अपडेट कर रही हैं और आप सभी का दिल से थैंक यू कि आप सभी ने जो कोई फॉर्म वाला वीडियो तो देख लिया है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि मैं फॉर्म भरूं तो मेरा फॉर्म किसी भी हाल में रिजेक्ट ना हो। तो एक एक चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप जो कि डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्त, जो कि मोस्टली कैंडिडेट का एक क्वेश्चन है कि एक से अधिक फॉर्म भरें या नहीं भरें। तो इसके लिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूं। नोटिफिकेशन में हालांकि मेंशन किया गया है, बट आप सभी समझे नहीं हैं इस बात को, तो एक बार समझ लीजिएगा। सो गाइज, ये टेलीग्राम पर आपको एक तो इस फॉर्म का जो कि मैंने फॉर्मेट में आपका यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म डाल रखा है, जो कि आप इसको भी भर सकते हैं। सेम सभी के डिटो फॉर्म जो हैं आपके रखे गए हैं, या फिर मैंने आपको इस प्रकार का भी प्रोवाइड करवाया है। और एक आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है, आप जितना चाहें उसे जो है अच्छे से रीड आउट करके भी यहाँ पे जो कि इसको भी निकाल सकते हैं। इसमें आप सभी ने पढ़ लिया है, मुझे पता है, और मुझे ये भी मालूम है कि आपके जितने भी सवाल हैं वो इसी के थ्रू है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज इसी बात का कर रहा है कि सर इसमें जो कंप्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एक तो आपका एक से अधिक फॉर्म क्या लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। एक तो आपका दिल्ली से वैकेंसी आया हुआ है, एक आपका चंडीगढ़ से वैकेंसी आया हुआ है। तो सवाल तो यही है ना कि सर मैं दोनों का भर दूं क्या, मेरा फॉर्म रिजेक्ट। मैं कहूँ दिल्ली का आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही, ठीक है, एक दिल्ली का भर दो, एक चंडीगढ़ का भर दो, एक सहारनपुर का भर दो, एक बरेली का भर दो, और एक कानपुर का भर दो, एक गाजियाबाद का भर दो। भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एड्रेस पर एक से ज़्यादा फॉर्म आप नहीं फिलअप कर सकते। आपके अलग अलग एड्रेस दिए गए हैं, तो आप अलग अलग एड्रेस पे आप जो कि भर सकते हैं। शायद इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियरली समझ गए होंगे। और इससे देखिए, अगर आप एक ही एड्रेस पे दो फॉर्म लगाओगे तो स्पष्ट बोला गया है कि रिजेक्ट किया जाएगा। मोस्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, एक तो यहाँ पे लिखा गया है कि सर हम स्ट्रीम को चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल हॉस्पिटलिटी चूज करें या फिर हाउस कीपिंग। तो आपको स्ट्रिंग में दिया गया है, एंड का मतलब आपको पूरा कंप्लीटली चूज कर लेना चाहिए कि उसमें दोनों जो बहुत जितनी भी आपकी अंडर जो कि पोस्ट आएगी उनमें जो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो आप दोनों को चूज करके रखिएगा मेरे अकॉर्डिंग। और इसी के साथ आपको यहाँ पे अलग अलग दे रखी हैं, तो इनमें तो कोई आपको स्ट्रीम चूज करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। एक तो देखिए ये डिटेल नोटिफिकेशन जो कि आपका यहाँ पे दिल्ली का आया है। अब बहुत सारी पीडीएफ आप देख पा रहे होंगे, दैनिक जागरण में भी आपकी यहाँ पे कई पब्लिश जो की गई हैं। तो उसका शायद जब रियल नोटिफिकेशन आएगा तब जो है कुछ चीज़ें जो है और क्लियर होंगी। बट जागरण में जो कि दे दिया गया है वो आप जो है फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जागरण में भी सही चीज़ें जो है आपकी दी गई है। अरे एक सेकंड, इस गूगल ड्राइव में बड़ी प्रॉब्लम है यार, कभी मतलब एकदम धुंधला और कभी एकदम क्लियरिटी। तो यहाँ पे करते हैं, चलो अब एक तो आ रहा है नॉर्मल पोस्ट के थ्रू भेजूँ या स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजूँ या फिर
मेरा तो पहुंचेगा नहीं, क्या सेंटर कहाँ पे रहेंगे। देखो एक ही वीडियो में तो सारी बातें नहीं कर सकते, लगातार वीडियोज आएंगी और उन्हीं वीडियो के थ्रू आपको सारी अपडेट मिलेंगी। एक तो यहाँ पे नॉर्मल पोस्ट और एक ड्रॉप पोस्ट, दो ही ऑप्शन कहा गया है। अब इससे ज़्यादा आप अगर यूज करते हो तो गलत बात ही है ना, नॉर्मल पोस्ट या फिर ड्रॉप पोस्ट। अब मैं नहीं कह सकता कि भाई स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। और मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि आपका फॉर्म 100% ही एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी चीज़ें दी गई है, क्योंकि उनकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है चीज़ें को जारी किया है। कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप एक ही फॉर्म यही फॉर्म भरें। बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग आपका हेड क्वार्टर में वैकेंसियाँ हैं, तो आप वहाँ से भर देना भाई। एक में अगर बेस्ट कर लोगे तो ही बढ़िया है। बहुत सारे फॉर्म मत लगा देना कि आप 20-25 जो कि निकल रही है सभी हेड क्वार्टर से आप फॉर्म लगा रहे हो, ये भी सही नहीं है। आप थोड़ा एक तो लोकेशन देखो कि कितना आपका नज़दीक पड़ रहा है, क्योंकि सेंटर जो है ना, सेंटर वगैरह ये आपका वहीं पे रहने वाला है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को, नज़दीकी को भी देखें और सारी चीज़ें को मैनेज करें। अब यहाँ पे सवाल है स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट, इसका भी क्लियर कर दिया। लेकिन भाई दो ही पोस्ट इन्होंने जो है नोटिफिकेशन में दी है, तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा ना कि नोटिफिकेशन अपना खुद से दिमाग तो नहीं लगा सकते ना भाई। तो एक्सेप्ट कहा गया है कि एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट एक्सेप्टेड, यानी 25 के बाद आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये भी कहा गया है। अब समस्या ये भी है कि भाई 25 तक जो है फॉर्म ना पहुँचे तो वो आपको अकॉर्डिंग करना है ना, लोकेशन कितनी का आपकी नज़दीकी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है इसको प्रिपेयर करना है। साथ में आपका यहाँ पे दोस्त जो कि देखिए अलग अलग जो कि हेड क्वार्टर में अलग अलग वैकेंसियाँ भी आ रही है। अब एक मैंने मैसेज ये भी डाला था कि ग्रुप सी क्या वाकई में इसमें शामिल हो चुकी है। जो हम एयरफोर्स की जामनगर की वैकेंसियाँ देखा करते थे, बरेली की देखा करते थे, कानपुर की देखा करते थे, तो इसकी तो मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। बट दोस्त लग तो पूरी तरह से 55% चांस ऐसे ही हैं। बट आप सभी का सहयोग, मैंने ये कहा था कि व्हाट्सएप पर आप बताइए आपको क्या लगता है। ये व्हाट्सएप नंबर है अपने, आपको क्या लगता है ये आपको बताना था भाई, इसलिए मैंने मैसेज किया था कि आप बताओ कि आपको क्या लगता है। फिर उसी के 100% जो कैलकुलेशन होगा आपका, उसी निष्कर्ष की ओर हम जो है पहुंचने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्त, जो कि क्लास 10वीं का सर्टिफिकेट वगैरह ये तो हो गई। फ़ोटो के रिगार्डिंग तो मैंने जब फॉर्म भर के बताया था ना भाई, उससे बेहतरीन तो एग्जांपल आपका हो ही नहीं सकता। तो उस वीडियो को आप देख लिया होगा कंसेंट फॉर्म के बारे में। और ये सारी जो कि डाउट हैं दोस्त, और बड़ी अपडेट ये भी है काफ़ी कैंडिडेट एज को लेकर भी है। तो एज भाई इसके अंडर में आपकी आती है तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा, यही आपकी अगर इसके अंदर आती है तभी। और एज रिलैक्सन के रिगार्डिंग कोई ऐसा यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट डिटेल वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा इसका कि एज के बारे में क्या से है जो कि चीज़ें रहेगी। और अब हम थोड़े से जो कि दोस्त डाउट की ओर चल लेते हैं, क्योंकि डाउट भी ज़रूरी है आपके लेने। सो गाइस ये आपके डाउट हो गए, क्या बोल रहे हैं भाई के डाउट ले लेते हैं। चलो सर, मेरा पासवर्ड साइज फ़ोटो 1 महीने पहले का है और DOP 1 महीने पहले की लिखी हुई है, चल जाएगी क्या? बिल्कुल चली जाएगी ना भाई। जुलाई की आपको बोला गया है ना, तो जुलाई 1 महीना पहले तो भाई अगस्त सितंबर था ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही नॉर्मल पोस्ट 25 तारीख तक पहले, वो तुम्हें आपको लोकेशन के बारे में मैं वो चीज़ें बता चुका हूँ। टोटल वैकेंसी कितनी है इसके बारे में भी भाई वीडियो लेकर आनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं सभी आपको सब चीज़ें लेकर आऊँगा। अगर बोल दूँगा भाई इतनी वैकेंसी है तो शायद ये चीज़ें ना हो पाएगी। अब वो कमेंट ले लेते हैं जिसको मैंने लाइक किया है। सिर्फ एक फॉर्म भरना है या सारे रिजेक्ट हो जाएंगे? ये चीज़ तो बता चुके हैं। 10 रुपये का स्टाम्प कहाँ पे मिलेगा? अरे भाई ये तो मतलब बेहुदा क्वेश्चन हो गया भाई। कहाँ पे मिलता है स्टाम्प? पोस्टल ऑर्डर जो आपका होता है ना, पोस्ट ऑफिस जो भी लगती है आपकी, वहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब तो आप फॉर्म भरकर भेजकर कहाँ पे आना है ये भी नहीं पता होगा आपको। स्पीड पोस्ट कर सकते हैं क्या? इसका जवाब मिल चुका है आपको। और रिटन एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड किस बेसिस पे आएंगे? हाँ, ये आपका दोस्त अपडेट मिलता रहेगा
कुन्नाल भाई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है भाई, डॉक्यूमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भाई फुल वीडियो वो भी है ना, जो कि हम डिस्कस किए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी कोई छोटी वीडियो नहीं है, 13 मिनट की वीडियो है, उसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। गाज़ियाबाद का निकला है, उसमें डाल सकते हैं क्या, दिल्ली और गाज़ियाबाद के एक साथ, प्लीज़ रिप्लाई सर जी। हाँ, एड्रेस अलग अलग एड्रेस पे तो आपको स्पष्ट नोटिफिकेशन में भी दिया गया है ना कि अलग अलग एड्रेस पे आप एक फॉर्म को डाल सकते हैं, मतलब एक एड्रेस पे केवल एक फॉर्म, समझ गए। मैं राजस्थान से हूँ, अच्छा भाई राजस्थान से हैं, कोई बात नहीं सर, हम हर जगह भर सकते हैं क्या, तो इसका भी जवाब मिल चुका है। तो देखिए ये जनरली छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि आपके आए हुए हैं, हो सकता है कि और ही हों, मैंने ये तो रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस ले लिए हैं जिनको रिस्पॉन्स कर दिया था। और आप सभी का दिल से थैंक यू। और दोस्त मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, कुछ चीज़ें जो कि बची हुई हैं मुझे भी पता है, मैंने भी और नोट भी कर ली है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद।